नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है श्री हनुमान धाम, जो आज आस्था का अटूट केंद्र बन चुका है। इस मंदिर में बजरंगबली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। आज की तारीख में इसे इच्छा पूर्ति धाम भी कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार हनुमान धाम की क्या है महिमा। उत्तराखंड के देवभूमि में रामनगर में स्थित श्री हनुमान धाम की महिमा क्या है, चलिए आज आपको बताते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। नैनीताल के रामनगर में स्थित हनुमान धाम आस्था का अटूट केंद्र बन गया है। भक्तों का कहना है कि हनुमान धाम में बजरंगबली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। भक्तों का मानना है कि हनुमान धाम में हनुमान भगवान के सामने अपनी मनोकामना लिखकर रखने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। जानकार मानते हैं कि यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां एक साथ बजरंगबली के 9 स्वरूपों और उनकी 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि हनुमान भगवान के आदर्शों पर चलने के लिए इस धाम का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की खासियत है कि कभी भी मंदिर बंद नहीं रहता। रविवार से शनिवार के दिन मंदिर सुबह 6 से शाम 9 बजे तक खुलता है। इस समय हनुमान की यहाँ अद्भुत आरती होती है। दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम का समय होता है। हनुमान धाम में मंगला आरती और पुष्पांजलि सुबह 7 बजे होता है। भोग और भोग आरती दोपहर 12 बजे, हनुमान चालीसा पाठ, सायंकालीन आरती और पुष्पांजलि शाम 7:30 बजे होता है और शयन आरती रात 9 बजे होता है। हनुमान धाम में विराजमान हनुमान भगवान के तमाम रूप देखने के लिए हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं। इसके अलावा अब गिरिजा मंदिर के अलावा कार्बेट पार्क आने वाले पर्यटक भी भारी संख्या में हनुमान धाम पहुंचते हैं। सर्दियों में हनुमान धाम मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 8 बजे बंद हो जाता है। सर्दियों में भी विश्राम का समय दोपहर 1 से 2 बजे का होता है। कहा जाता है कि जब भी आप हनुमान धाम जा रहे हों तो कुछ भी नॉनवेज खाकर ना जाएं, प्याज और लहसुन भी ना खाएं। चलिए आपको बताते हैं हनुमान धाम में विराजमान हनुमान के 9 रूप। हनुमान का दिव्य स्वरूप बाल स्वरूप में बजरंगबली माता अंजनी के साथ, प्रभु राम के चरणों में हनुमान भगवान का दास स्वरूप, रामामणि हनुमान, संकीर्तनी हनुमान, हनुमान भगवान का पंचमुख स्वरूप, संजीवनी हनुमान, प्रभु राम और लक्ष्मण को कंधों पर उठाए हुए हनुमान, राम सीता हृदय में बसाए हुए हनुमान। हनुमान धाम रामनगर के पास स्थित है, जो कि रामनगर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमान धाम आने के लिए आप 3 तरह के रास्तों से आ सकते हैं, जिसमें हवाई जहाज, ट्रेन और सड़क मार्ग है। दिल्ली से पंतनगर के लिए फ्लाइट आसानी से उपलब्ध है, जिसमें आप पंतनगर तक जा सकते हैं। पंतनगर हवाई अड्डा हनुमान धाम के सबसे पास हवाई अड्डा है। पंतनगर से हनुमान धाम 72 किलोमीटर दूर है। इसके बाद यहाँ से आप बस या गाड़ी बुकिंग कर जा सकते हैं, जो आपको रामनगर या हनुमान धाम तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं ट्रेन मार्ग की, तो रेल मार्ग द्वारा रामनगर भारत के प्रमुख शहरों के साथ सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। रामनगर नैनीताल जिले में आने वाली ट्रेन के अंतिम बिंदुओं में से एक है। भारत के प्रमुख स्थलों से रामनगर के लिए ट्रेनें अक्सर चलती रहती हैं। यहाँ से हनुमान धाम 7 किलोमीटर दूर है। आपको हनुमान धाम जाने के लिए ऑटो बुकिंग करनी होगी। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। बस से आप सीधा रामनगर आ सकते हैं। कुमायूं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख शहरों से रामनगर के लिए टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। कई निजी बस सेवा प्रदाता दिल्ली से रामनगर के बीच लग्जरी बसें भी संचालित करते हैं। यहाँ से रामनगर के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं। ये हनुमान धाम रामनगर उत्तराखंड में दिल्ली से अगर चलते हैं तो मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, जिसको आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करके भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर,
और अगर आप केवल श्री हनुमान धाम रामनगर टाइप करेंगे तो गूगल पर पूरी डिटेल आ जाती है, लोकेशन आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, आप सर्च करके आ जाते हैं। हनुमान धाम के संस्थापक आचार्य विजय बताते हैं कि हनुमान धाम में 2011 से शुरू हुआ, निर्माण कार्य जारी है। हनुमान धाम भारत के 5वें धाम के रूप में अपनी कीर्ति पताका पूरे विश्व में लहराएगा, क्योंकि हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं यानी कि उनके कुल 21 स्वरूप को दर्शाने वाला यह दुनिया में अकेला मंदिर है। कहते हैं यह धाम देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं संवर्धन का प्रमुख केंद्र साबित होगा। अभी हनुमान धाम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, मगर मंदिर के भव्य स्वरूप और मंदिर में विराजमान हनुमान जी के विभिन्न रूप देखने के लिए हर रोज सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। आचार्य विजय कहते हैं कि हनुमान जी के जीवन के 2 ही लक्ष्य थे, सेवा और भक्ति। बस उनके आदर्शों पर चलते ही इस धाम का निर्माण किया गया है। धाम में भक्ति का काम यानी मंदिर निर्माण और हनुमान जी के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं को मंदिर में भक्तों के लिए स्थापित कर दिया गया है। अब सेवा कार्य के लिए काम होना बाकी है, जो प्रगति पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के रामनगर के श्री हनुमान धाम में, और हनुमान धाम के संस्थापक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में हनुमान धाम का विचार कैसे आया। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि श्री हनुमान धाम का निर्माण हो, इसके बारे में ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो जय श्री राम। विश्व में इतने राम जी के मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाली और गाए जाने वाली प्रार्थना अगर विश्व की कोई है तो वो है हनुमान चालीसा। मैं दुनिया के 76 देशों में जा चुका हूं और मैंने सब जगह देखा है, और जहां जहां सनातन धर्म के मंदिर हैं सब जगह देखा है, भारत समेत, कि हनुमान जी का कोई धाम अभी तक नहीं था। 2011 की बात कर रहा हूं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ बचपन से ही, और मन में एक विचार आता था कि सबसे ज़्यादा पूजा जिस देवता की होती है उसका एक धाम होना चाहिए। हमारे यहाँ 4 धाम माने जाते हैं, और कई छोटे छोटे मंदिरों को भी या बड़े मंदिरों को भी हमने धाम कहना शुरू किया। धाम उस स्थान को कहते हैं या तो भगवान या जिस देवता का वो धाम है वो स्वयं प्रकट हुए हों, या वहाँ पर तपस्या की हो, और या वहाँ उनके जितने भी स्वरूप हैं वर्णित है शास्त्रों में, उनका सारा सबका भव्य दर्शन होता हो। हनुमान जी के सारे ग्रंथ जितने भी मिलते हैं रामायण समेत, उनमें 9 स्वरूप और 12 कृतित्व जो उन्होंने लीलाएं की, 21 स्वरूपों का वर्णन आता है। 21 के 21 स्वरूपों की कल्पना मन में आती थी, और हमने उन 21 के 21 स्वरूपों की मूर्तियों का मंदिर बने, और उसको हमने हनुमान धाम का नाम दिया। वाल्मीकि रामायण में कुछ लोग कहते हैं, मेरे को उसकी वास्तविकता नहीं पता, कि कोसी नदी के तट पर कुमायूं अंचल में एक तरफ पहाड़ एक तरफ नदी, उसके बीच में ही ये हनुमान धाम स्थित है। पीछे कोसी नदी है, सामने नैनीताल का पहाड़ है। उन जंगलों के अंदर हनुमान जी ने तपस्या की थी। लेकिन ये प्रमाण नहीं है कोई भी कि, लेकिन एक श्रुति है, किंवदंती चली आ रही है। ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आए, और हमने फिर यहाँ पर ये इस स्थान को चुना। शांति थी, जंगल था ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर 21 स्वरूप हनुमान जी के आपको उनके दर्शन होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा श्री हनुमान धाम। मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया, सुंदर बन गया। जो आते हैं वो सब मूर्तियों की तरफ देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं। और साथ ही साथ हनुमान जी का अपना ये दिव्य स्थान इसलिए बन गया कि हमने यहाँ पर एक लिखा है अरदास बॉक्स, कि आपकी जो भी समस्या हो, जो भी आपके मन की इच्छा हो, उसको हनुमान जी के सामने में लिख के रखो, चिट्ठी लिखो और उसमें डाल दो। हजारों भक्त आ चुके हैं और मेरे से बातचीत हो चुकी है, जो ये बताते हैं कि हम यहाँ चिट्ठी डाली थी, हमारी मन्नत पूरी हो गई।
ये अपने आप में एक दिव्य स्थान बन चुका है, तीर्थ स्थान बन चुका है। और हमने तो सरकार को भी एक चिट्ठी लिखी है उत्तराखंड की कि उत्तराखंड के चारों धाम जो कहे जाते हैं वो गढ़वाल में है, कुमायूं में कोई धाम नहीं है, तो इसको पांचवें धाम के रूप में, उत्तराखंड के 5 धाम, पांचवा धाम के रूप में इसको मान्यता प्रदान की जाए। मंदिर बन गया, भक्तों की रेला आने लगा, दर्शन होने लगे, लोगों की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। केवल इतना ही उद्देश्य हमारा नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था, हनुमान जी ने अपने जीवन में 2 ही काम किए हैं, राम जी की भक्ति और राम जी की सेवा। राम जी का जो भी काम है वो हनुमान जी ने किया है। भक्ति का केंद्र श्री हनुमान धाम, अब इसको सेवा का केंद्र भी बनना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर योग ध्यान के द्वारा चिकित्सा, ये एक प्रकल्प लिया है। दूसरा प्रकल्प हमने लिया है कि ये जिस क्षेत्र में है, वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड, यहाँ 122 परिवारों के पीछे एक बच्चा विकलांग बैठा है, चाहे वो शारीरिक है या मानसिक है। समाज में अभी भी ये स्थिति है कि विकलांगता को छुपाया जाता है। हमने अभी शारीरिक विकलांगता के शिविर लगाने शुरू किए हैं, और जिनके अंग नहीं हैं तो हम भारत विकास परिषद या और किसी संस्था के माध्यम से हम यहाँ पर शिविर आयोजित करते हैं। अभी मार्च में जो शिविर आयोजित हुआ था उसमें 119 बच्चों को 121 अंग लगे। जब वो बच्चा आता है तो उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, और जब वो जा रहा होता है उसके चेहरे की खुशी देखने वाली होती है। अगर लोग श्री हनुमान धाम आए तो उनके लिए व्यवस्था किस तरीके से है? यहाँ पर लगभग रोज ही कोई ना कोई भंडारे चलते रहते हैं, तो भोजन की तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी भंडारों में। यहाँ हम जो हमारे ट्रस्टी हैं ट्रस्ट के, उनके रहने की व्यवस्था बना रखी है जिसमें आप बैठे हैं इस समय। अभी हम और व्यवस्था बना रहे हैं भक्त लोगों की, कि कोई बस आए या कोई यात्री आए तो उसके रहने की व्यवस्था हम बना रहे हैं, अभी उसका पूरा हुआ नहीं है। अगर हनुमान धाम की महिमा की बात करें तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इस कलयुग के जीवित जागृत देवता हैं श्री हनुमान जी। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको कि आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सको या फिर उससे प्रत्यक्ष बात कर सको। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि जिनको आपने अपने सच्चे मन से, भाव होना चाहिए। आजकल साइकोलॉजी भी सब इसी विषय पर आ गई है कि भाई आप कैसे सोचते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर जो भी हनुमान जी को पुकारता है उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और वो उसके पुकारने का एक ही माध्यम है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध ग्रंथ है, और मैं नई पीढ़ी और सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। एक हनुमान चालीसा का पाठ करने में 5 मिनट लगते हैं। रोज 5 मिनट इस शक्ति के साथ जुड़ने की कला सीखें, करें, ताकि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद सब पर बना रहे। शुक्रिया हमें हनुमान धाम की महिमा के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि देवभूमि में श्री हनुमान धाम की महिमा क्या है। ऐसे में अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और आपकी भी कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप भी हनुमान धाम आ सकते हैं, और अपनी जो ख्वाहिश है उसकी चिट्ठी भी हनुमान जी के चरणों में लिख सकते हैं, और वो मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है। हनुमान धाम की बात करें तो इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु भारी संख्या में श्री हनुमान धाम पहुंच रहे हैं, और ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद लिखित रूप में अपनी मनोकामना लिख कर देने पर मनोकामना पूरी भी होती है। श्री हनुमान धाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद है, और इसकी महिमा ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान धाम में आते हैं, अपनी मनोकामना यदि लिखित रूप में लिखते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ पर जरूर पूरी होती है। ऐसे में अगर आप भी भगवान हनुमान के भक्त हैं और आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आपको उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद
श्री हनुमान धाम में आकर अपनी मनोकामना को ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूरी ज़रूर होती है।